नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ सर, 11th में पढ़ता हूँ तो मेरे कुछ कम्युनिटीज हैं जो ब्राह्मण्स और कुछ हैं मुस्लिम्स हैं। तो वो सब मुझे है ना बोलते हैं कि हम ब्राह्मणों ने देश को बहुत कुछ दिया है वगैरह वगैरह। सर बोलते हैं कि 90% क्रांतिकारी भी ब्राह्मण थे, ऐसे ऐसे बोलते हैं सर। तो वो लोग अच्छा जी। अपना हर चीज में हक जताते हैं। बहुत बहुत कुछ दिए हैं। आइए पढ़ाते हैं आपको क्या क्या दिए हैं। हिंदी पढ़ लेते हैं। हाँ सर। पढ़ लेते हैं तो आइए देखें भाई क्या क्या इन लोगों ने इस देश को दिया है। उनकी करतूतें जरा हम लोग पढ़ ले एक नजर। ये देखिए शिव महापुराण है, ठीक है। और हम्म, इसमें जो है सत रुद्र संहिता है और अथ कोनो विशो अध्याय है, यानी कि 19वां चैप्टर है ये। अब इसमें जो है 60 सर नंबर ये पढ़िए। श्री कृष्ण ब्राह्मणों की, इससे यहाँ से सर भोजन हाँ जी, करते हाँ जी, थे। यहीं से। भोजन करते थे श्री कृष्ण ब्राह्मणों की विशेष रूप से अंक है। सब जब इस परिस्थितियों ठीक प्राप्त से हुए पढ़िए, तब ठीक से। आपकी नहीं। उम्र कितनी है? एज कितना है? मेरे 19 क्यों? 19 साल है? नहीं, 18 साल से कम बच्चों से हम नहीं पढ़वाते हैं। नहीं सर, मेन बात ऐसा है ना सर कि हमको ये वेद पुराण नहीं जानना। हमको सर पढ़िए ये पढ़िए बताइए, पढ़िए, चलिए पढ़िए। हमको ये धर्म का बात नहीं जानना सर। ये आप बस इसको फेक बताइए अरे हमको। तो अब उन्होंने आपसे कहा है कि उन्होंने इस दुनिया को बहुत ज्यादा दिया है, ठीक है। नहीं सर, जैसे कि बहुत ज्यादा दिया है तो एक बार पढ़िए ना, उन्होंने क्या क्या दिया है। एक बार पढ़ तो लीजिए, ये पढ़िए सर तो मैं 60 नंबर। एक्सक्यूज मी सर, ये नहीं वो ग्रंथ का बात नहीं होता है सर। वो बोलते हैं अरे कि भाई देश का। देखिए, सुनिए प्रेम सिंह, दो बातें होती है। कोई आपको जमीन दिखा के कह दे कि ये जमीन मेरे बाप का है, आप मान लेंगे? बोलिए। आपको कोई सर भी आप राह चलता हुआ व्यक्ति कोई जमीन दिखा दे, ताजमहल दिखा दे, कहे ये हमारे बाप का है, हमारे बाप ने बनवाया, आप मान लेंगे? बोलिए। नहीं सर, नहीं नहीं सर। मानेंगे ना? क्या कहेंगे आप कि भाई अगर तेरे बाप का है तो लिखित सबूत दिखा, यही तो कहेंगे? बोलिए। सर आप सारा बात सच बोलते हैं सर, आपका हम बहुत बड़ा हाँ तो फैन है। वही बोल रहा हूँ, एक बार पढ़िए ना इसको, इसको पढ़िए जरा, उन्होंने क्या क्या दिया है एक बार पढ़ लीजिए ना। 60 नंबर पढ़िए तो। 60 नंबर। हम्म। वो प्रसिद्ध प्राप्त हुए जब संबंधित उन्होंने इच्छा से ठीक से दर्शाया। पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, ठीक से। सर थोड़ा सा रूम खुला है ना सर। अरे इसमें कोई गलत बात नहीं लिखा है जो आप इतना सोच रहे हैं। पढ़ते जाइए, बस उपलब्धि लिखा है, पढ़िए। ये डिफिकल्ट हो रहा है सर, ऐसा ऐसा पहली बार हम पढ़ रहे हैं। भाई इसमें कुछ गलत लिखा नहीं है, आप उपलब्धि पढ़ा हुआ है, उपलब्धि सब आपको बता रहे हैं, हम आपको उपलब्धि दिखा रहे हैं। तब आप क्या है? आप ईश्वर मानते हैं? नो। ब्राह्मण हैं आप? नो सर। तो आपके कम्युनिटी के कुछ लोग ब्राह्मण हैं, आप ही तो बोल रहे थे, कुछ मुस्लिम हो गए हैं। नहीं नहीं सर, फ्रेंड्स वो मुझे है ना अच्छा अच्छा, बोलते हैं। फ्रेंड्स हैं। रात में हाँ। दरवाजा खोल के आप सोते हैं? किसी का इंतजार करते हैं क्या रात में? हाँ वो थोड़ा सा पर्सनली है। पर्सनली है? ये सब भी काम आप करने लगे? पर्सनली भी पब्लिकली तो नहीं होना चाहिए ना। अरे तो सर दरवाजा तो खोल के कौन सोता है भाई, वो भी रात में हैं? सर घर के पास एक रस्ता है मेरी, अच्छा, सफा सफा। मतलब आपको इतना होप है कि रात में कोई ऐसे चला आएगा? सर वो भी आती है रात को सर ये सब किस लाइन में आ गए हम लोग? क्या बात कर रहे हैं भाई आप? लो भाई साहब, ये तो आपकी कुछ अलग ही खिचड़ी चल रही है। सर आप ही अब ला रहे हैं। ला क्या रहे हैं? हमने तो आपसे पूछा, आपने तो बता दिया कि दरवाजा खोल के सोते हैं। भाई आप इतना होपफुल हैं कि दरवाजा खोल के सोते हैं? भाई, इतना होपफुल सर आज तक मैंने कोई व्यक्ति को नहीं देखा कि दरवाजा खोल के सोता हो कि कोई। तो सर गलत थोड़ी कर रहे हैं जो बंद करके रहे हैं। नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं। चलिए पढ़िए तो, इसको पढ़िए। सर आप पढ़वा रहे हैं सर, हमको सर कुछ और जानना है, आप आप कुछ और आप एक पढ़वा बात रहे हैं। बताइए, जो व्यक्ति इतना होपफुल है, दरवाजा रात में खोल के सोता है क्रश के लिए, और आपको पढ़ने में यहाँ शर्म आ रही है? सर हमको ये संस्कृत नहीं आता है सर। अरे तो हिंदी राइट साइड में लिखा है ना, राइट साइड में हिंदी लिखा है, उसको तो पढ़ दीजिए। सर हिंदी संस्कृत है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है हमको। आप कौन सी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं 11th में? हाँ मेरा बैचलर आर्ट्स है। आप आर्ट्स के पढ़ाई कर रहे हैं तो हिंदी तो पढ़ना सीखा होगा ना, पहला दूसरा में तीसरा में है? सर आजकल का डेट में सर सब इंग्लिश ही से चलता है, तब क्या बताएं। इंग्लिश में चलता है तो ये आपको पढ़ने नहीं आ रहा है? नहीं सर, हमको कुछ और जानना है सर, प्लीज आप मेरा। अभी आप उपलब्धि बता रहे थे, हम उपलब्धि के लिए किताब खोले और आप पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ गड़बड़ है आप सर पे। ये ग्रंथ हम्म। धर्म नहीं हमको जानना है सर, हमको जानना है इन लोग का ये हम्म। झूठा बात। सर देखिए हमने जो इंसान। एग्जाम्पल दिया था। अच्छा एक बात बताइए, कोई ब्राह्मण जो है आपको लेके गया, ताजमहल दिखाया, कहा कि यह हमारा तेजो महल है, हमारे 10 पीढ़ी पहले के आपने पुरखे बताया, ने बनाया था, हाँ, आप मानेंगे? हम बोले किताब में पढ़े हैं
तेरा बात सुने हैं, पढ़े हैं यही ना, कहेंगे और तो क्या। उसी तरह से कहिए हाँ कि तेरे बाप दादों की किताब हम पढ़ के आए हैं, तेरी उपलब्धि देख के आए हैं। हाँ, तू तो डर काहे हमेशा रहे सुनते हैं? ही हैं। आप डर काहे रहे हैं? जब उनकी किताब में लिखा हुआ है, उनकी उपलब्धि लिखी हुई है, तो पढ़ने से आपको इतना काहे डरा रहा है? चले, हम आपको इससे ज्यादा समय नहीं देंगे, जाएं आप, टाइम काट रहे हैं, ठीक है ना? टाइम काटने वाले को मैं ज्यादा समय नहीं देता हूँ। बताइए, लड़के जो हैं 19 साल की उम्र है, 11वीं में पढ़ रहे हैं, इतना होपफुल हैं। कोई अल बेरूनी मिर्जा आए हैं। हाँ जी, अल बेरूनी मिर्जा, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्ते साहब, कैसे हैं? हाँ जी, नमस्ते, बताएं। मुझे आपसे एक बात जाननी थी, इसलिए आपके साथ ऐड हुआ हूँ। बोल लीजिए। पहले तो मैं भारत की नहीं हूँ, मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा जी। आपकी 1 साल से आपकी ये स्ट्रीम देख रहा था, तो ओके। मेरा बांग्लादेश में हम आधा आधा है। मतलब माँ जो है बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण समझ के थे, मैं ठाकुर समझ के है, और मेरा दादाजी का जो खानदान है वो मिर्जा की माने मुस्लिम खानदान की है। तो दोनों धर्म का ही थोड़ा सा जो माने चाप होता है, जो हमें थोपनार की, आपने जो बोलते हैं जो हम्म। थोप दिया है, ऐसा कुछ मतलब दो धर्म की चीज आप ही। ये कहना आप थोड़ा सा शांत जगह पे आ सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी जो हैं वो मुस्लिम हैं और माता जो है वो ब्राह्मणी हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ 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 अच्छा सर अच्छा। जी, यही बोलना तो चाहता था। माता जी से कौन सा गुण तो लिया, पिताजी से कौन सा गुण लिए हैं? गुर धर्म से तो कोई गुर मैं ले नहीं सका पूरी जिंदगी में। उल्टा धर्म अच्छा के विपरीत था मैं पहले से ही। अच्छा। मेरा 10-12 साल से ही मैं धर्म के विपरीत चलता था। कृष्ण को बहुत मैं कृष्ण को बहुत प्यार करता था, दिल से बहुत इज्जत करता था। और दिनो कृष्ण अच्छा। ठाकुर की जो स्ट्रीम है वो देखकर और आपकी स्ट्रीम देखकर वो प्रेम दिल के अंदर से निकल गया। ओके। आप क्या बताएं, आपको पहले पहले बहुत मैं गाली आकर आपको गाली देना चाहता था, लेकिन आप इस माने 7-8 महीने से मैं आज आपकी तरह बन गया। अब जो भी है मेरा अच्छा, एथिस्ट एक बन छोटा गए। सा प्रश्न है जी, एथिस्ट बन गए। एक छोटा सा प्रश्न ठीक है है। जी जी, हाँ, हम बोलिए। एथिस्ट बन गए दिल से ही। तो मेरा जो हम्म। प्रश्न है वो है, मेन प्रश्न है जो है, ये हम्म। हिंदू धर्म का अलोकेतेश्वर बुद्ध को तो इसने शिव बना दिया था। अलोकेतेश्वर बुद्ध क्या ये कोई इंसान है? शिव ये लोग तो इंसान नहीं लगते। आपकी स्ट्रीम से मैंने अब तक आज तक जो जाना है, ये मुझे यही नहीं लगता ये कभी इंसान भी थे। इसके अंदर इसका रहस्य क्या है, यही मेरा जानने की बहुत इच्छा है, आकांक्षा है। और एक प्रश्न है बाद में करूंगा, पहले मुझे थोड़ा सा ये समझा दीजिए, ये अलोकेतेश्वर बुद्ध बोधिसत्व इनका जो ये कि वाकई इंसान थे या फिर कोई तत्व थे? अगर तत्व था तो कौन सा तत्व है? मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब है, मैं बॉलीवुड का फिल्म देख देख के हिंदी बोला हूँ आपसे, थोड़ा सा भूल हो गया तो अच्छा मुझे जी। क्षमा कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझिए कि बुद्धिज्म में बुद्ध एक सत्य हैं, और बाकी के बाद में जो बोधिसत्व और लुकतेश्वर ये सब जो बनाए गए हैं, ये सब बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक हेल्पफुल टूल्स हैं, जिनकी मदद से इस दुनिया को या बुद्धिज्म के ज्ञान को समझा जाता है। उनके कोई माँ बाप नहीं होते, न ही ये कोई ईश्वर है, न कहीं आसमान में या कहीं और रहते हैं। ये बुद्धिज्म के ज्ञान को समझने के लिए ये तरह तरह के बोधिसत्व और लुकतेश्वर, मल्टीपल हैंड्स, मल्टीपल हेड, तरह तरह के हाथों में हथियार या चीजें जो दिखाई जाती हैं, वो बुद्धिज्म के ज्ञान को समझने के लिए होती है। ठीक है? अच्छा समझे अच्छा। मेरी बात को? हाँ, इनके कोई माँ बाप जी नहीं जी जी, होते। समझ और जो गया। आपने जैसे शिव का पूछा आपने कि शिव क्या है, तो बुद्ध की एक मूर्ति मिलती है जिसमें हाथ में ट्राइडेंट होगा, यानी वो 3 रत्नों का पालन कर रहा है। सर के ऊपर चंद्रमा होगा, और फिर एक जल की धारा दिखाई जाएगी कि सर के ऊपर से एक जल की धारा निकल रही है। तो वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है एक पर्वत की बात चल रही है वहां पे, कि ये पर्वतीय चीज है, और इस पर्वत पर से नदियां बह के निकल रही हैं। हाथ में ट्राइडेंट है, यानी 3 रत्नों के पालन करने वाले हैं। चंद्रमा दिख रहा है, यानी कि जो चंद्रमा चंद्रोदय होता है, चंद्रमा उगता है तो पहाड़ों के बीच से जैसे निकल के आता है, तो वो एक सिंबल दिखाया गया है, न कि कोई ईश्वर है ये है वो नहीं दिखाया गया। ब्रह्मनिज्म उनको
इंसान बना देता है कि भाई कोई इंसान की तरह है, देवी देवता है, शादी ब्याह करते ही करते वो करते वो तरह तरह की चीजें उसके साथ जोड़ देता है। तो बुद्धिज्म में एक सिंबल जो है उनके ज्ञान को बताने प्रचार प्रसार करने के लिए था। अब्राह्मणिज्म उनको इंसानी देवता बना के पूजा पाठ करे, ला भाई चुन दे हमको, ये काम कर रहा है वो। अच्छा, ये तो मैं जानता ही हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शिव तो मैं समझ गया, लेकिन ये कृष्ण का जो लीला था, ये भी क्या कोई ये लीला की भी कोई जातक कथा है, या फिर ये इन लोगों ने बनाया था? क्योंकि कृष्ण को जो अभी तक जितने ये स्क्रिप्चर जितने आपने दिखाया है, ये जातक कथा में ऐसा कुछ नहीं अब तक देखा जिसके अंदर कृष्ण ने किसी गोपियों के साथ रास लीला किया था। क्या बुद्धिज्म की कहानियों में भी कि ऐसा कोई कृष्ण था, व ऐसा कोई वासुदेव जो कृष्ण ऐसा होता है? कि देखिए, मैं जातक कथा पे एक सीरीज कर रहा हूँ एवरी सैटरडे साइंस जर्नी पे। जितनी भी जातक कथाएं हैं, जैसे जी, जैसे सामने आती जाएंगी वो सारा चीज आप लोगों के सामने आता जाएगा, ठीक है ना। हर एक जातक कथा जो है वो मैंने अब ले लिया है कि भाई सारी जातक कथा वो मैं ले आऊंगा। जो कृष्ण का एक जो घत जातक कथा है जिसमें कृष्ण जो है वो मतलब वासुदेव नाम है। बुद्धिज्म में कृष्ण का मतलब अशुद्ध होता है, और संस्कृत में कृष्ण का मतलब काला होता है ना। कृष्ण कोई नाम नहीं है, चाहे पाली हो और चाहे संस्कृत हो, दोनों में ही कृष्ण जो है कोई देवी देवता नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से गाली सूचक शब्द है। इन्होंने क्या किया है संस्कृत वालों ने कि बुद्धिज्म का जो वासुदेव शब्द है उसकी कहानी पर उठा के उसको गाली देते हुए कृष्ण कहना शुरू कर दिया, और लोगों ने उसको कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गा रहे हैं सब बैठ के। सोचिए, आप ढंग से देखेंगे तो ये जो शब्द है कृष्ण, ये कृष्ण जैसे बुद्धिज्म के जो संवत होते हैं, कैलेंडर होते हैं, उसमें अंधेरे को क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष, यानी जो डार्कनेस है, ठीक है ना, जो अंधेरा है उसको कहा जाता है। संस्कृत में भी वही बात आ जाती है अच्छा, कि उनके यहाँ भी कृष्ण मतलब काला होता है, समझ रहे ना, अच्छा। कृष्णा मतलब काली। हाँ, संस्कृत में कृष्णा पार्वती को कह रहे हैं महादेव कि तू कृष्णा है, यानी तू काली है। तो ये कृष्ण कोई नाम है ही नहीं, ये तो एक गाली सूचक शब्द है अगर संस्कृत और पुरानी भाषा के हिसाब से देखे तो। इन्होंने क्या किया है, बुद्धिज्म का जो वो है वासुदेव है, उसको ही नाम हटा के उसके ऊपर चेप दिया है। इसीलिए बुद्धिज्म की जितने जितने भी पुराने इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वहां कृष्ण नाम नहीं मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? वासुदेव मिलेगा, क्योंकि ये बुद्धिज्म में अब तक वासुदेव ही जो नाम हम है। अभी समझो, यानी अब तक हम जो कृष्ण, मैं जो कृष्ण के लिए मृत्यु के बाद उसके साथ मेरा साक्षात होगा, ये मैं एक गधा ऐसा लग रहा है आप मुझे। मैं वाकई हम लोग छोटा छोटा वात्सल्य साल से ही हम लोगों को गधा बना के रखा गया हम्म। था। इस पूरे ठीक है सर जी। महाभारत में कहीं राधा का नाम मिलता है तो वो एक सूत की बीबी है। एक सूत जो रथ वगैरह चलाता है उसकी एक बीबी रहती है, उसका नाम राधा है। और वो उसको एक बच्चा मिलता है छोटा सा, कुंती वाला, कर्ण को वो पालती पोसती है। तो कर्ण को कहा जाता है महाभारत में राधे नंदन, मतलब जी जी जी। हाँ, मतलब कि वो उसकी माता है, कर्ण की माता। पूरे महाभारत में कृष्ण की प्रेमिका राधा है ही नहीं। अब आप सोचिए कि जब पूरे महाभारत में राधा नहीं है कृष्ण के साथ, और कृष्ण शब्द भी संस्कृत के हिसाब से एक तरह से अंधेरा काला है, वो लोग बैठ के राधे कृष्ण कर रहे हैं जो दोनों नाम ही गायब है हिस्ट्री में। हम हमारी बांग्लादेश में राधे कृष्ण कह कह के इस्कॉन वाले ऐसा कर दिया है, निचली वाले हिंदू लोगों को तो इतना अत्याचार करता था। ब्राह्मण जो लोग थे वो आवामी लीग नाम की एक संगठन के साथ जुक्त हो गया, जो आपकी मोदी की संगठन है इस देश में, रॉ एजेंट कहते हैं। अभी जो आंदोलन चल रहा है, आप अच्छा। टीवी में देखेंगे तो जानेंगे। तो ये शेख हसीना हम्म। का, ब्राह्मण लोग शेख हसीना को अपना माता बनाया है। ये अच्छा। आके जितनी भी निचली जाति की हिंदू लोग है, इसकी मंदिर को हम्म। पुड़वा देता है। ये बिटिया को ले जाके वो रेप टेप भी किया है। करने के बाद मुस्लिम लोगों को उठाकर जमात इस्लाम को उठाकर लाते हैं, लाकर उनको उन लोगों को इस केस में फंसा देता था। इतनी राजनीति चले मतलब हमारे बांग्लादेश में, मतलब ब्राह्मणवादी लोग। हम आप ये कहना चाह जी सर रहे हैं बोलिए। कि बांग्लादेश में जो ब्राह्मण है वो वहाँ के जो SC ST हैं उनकी बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? खाली गलत व्यवहार नहीं,
उन लोगों को शिव रात्रि में शिव पूजा की नाम पे जो कार्य वो करता है, वो देखे हम लोग, वो देखने के बाद और बड़ी आश्चर्यजनक लगता है। जो हमारा यहाँ पर उनकी जो माता पिता है, वो भी मंदिर के अंदर उसको घुसवा देता है। वो ब्राह्मण जो है क्या करता है मंदिर के अंदर, ये लाइव में ना बोलो, सब समझ जाएगा बांग्लादेश के लोग भी। और आपकी स्ट्रीम सुन सुनकर बांग्लादेश की बहुत सी गांव बहुत जो गांव है, ये गांव जाग उठ रहा है आपकी स्ट्रीम। मैं बांग्लादेश में एक होलोग्राफी में दिखाता हूँ बहुत लोगों को, जो हिंदी समझता, जो हिंदी नहीं समझता है उसको थोड़ा सा बांग्ला से कर देता हूँ। आपकी महाभारत, रामायण, ये सब जब ये फैक्ट चेकिंग करता है तो एकदम आश्चर्य लग जाता है। मंदिर के अंदर किताब है, लेकिन कभी ये लोग किताब खोल के भी नहीं देखा है आज तक। लेकिन उन लोगों से हर साल 5, 6, 10 किताबें किनवाया जाता है, लेकिन उन लोगों को वो पढ़ ही नहीं सकते। किताब ले जाके अगर रख देते हैं, किताब को पूजा करते हैं। एक अलग ही यहाँ पे चालू है, एक अलग ही रीत। यहाँ पे किताब को पूजा किया जाता है, किताब के नाम पर पैसा रख दिया जाता है, वो पैसा ठाकुर लोग आके ले चला जाता है। ऐसे वो तो गया। और हमारे जो मुस्लिम लोग है, ये तो वाज करता है, वाज कर करके यहाँ पर जो गरीब मुस्लिम है, गरीब मुस्लिमों में एक बात सही लगता है, वो समानता देता है। ठीक है, ये राजनीति करता है, पैसा निकल लेता है, जो धर्म की जो बिजनेस है वो करता है, लेकिन किसी को नीचा नहीं करता, वो साथ में चलता है। ये एक चीज। लेकिन वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ मुस्लिम भी तो अत्याचार करता होगा ना? ना, ये मुस्लिम तो डरे हुए हैं कि अगर हम बाय डिफॉल्ट यहाँ के हिंदू लोगों के उसके साथ अगर मैं लग जाऊं, तो अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रम्प वाले जो संस्थाएं है, मानवाधिकार जो संस्थाएं है, ये लोग आके ह्यूमन राइट्स वाले जो है, ये लोग आके मुस्लिम को ये करता है। लेकिन हाँ, 71 साल में ये हुआ था, 71 में ये हुआ था। और वर्तमाने माने अब जो 2025 में मुस्लिम लोगों का जो मजार है, जैसे कि शाहजलाल मजार, उसके बाद माने खाजा बाबा अजमेरी जैसा मजार है, ऐसा मजार जो बांग्लादेश में है, मुस्लिम लोग खुद उसको तोड़ रहा। ये नहीं चलेगा बांग्लादेश में, ये इस्लाम में नहीं है, ये कह के उल्टा मुस्लिम लोगों का स्ट्रक्चर जो भी स्थापना है, स्तूप जो है, ये सब तोड़ रहा है, ऐसा कर रहा है। और बांग्लादेश के मुस्लिम अब माने प्रेजेंट में अभी तक हिंदू लोगों को शरीर में हाथ नहीं देता। वो जो करे, वो मूर्ति पूजा करे, लेकिन तुम उसके पास मत जाओ, ऐसा देखते हैं। यहाँ पर अत्याचार करता है। आवाम लीग के कुछ लोग थे जो ब्राह्मणवाद और आवाम लीग जो थे, ये मिलकर एक राजनीतिक संगठन था। ये संगठन मिलकर ये करता था। अब अभी बांग्लादेश से शेख हसीना भाग गया आपकी देश में मोदी की आश्रय में है, इसीलिए अभी तक बांग्लादेश के जो हिंदू है और मुस्लिम जो है, अब परिस्थिति ठीक है, अब एकदम हम लोग शांति में है। पता नहीं कितने साल तक ये शांति रहेगा। कुछ दिन पहले इस्कॉन का जो आपके जो बहुत चेष्टा किया, ये बहुत कोशिश किया कि बांग्लादेश में एक हिंदू मुस्लिम युद्ध कराया जाए, लेकिन डॉक्टर यूनिस, ये भी एथिस्ट है, डॉक्टर यूनिस की ये तैयार की गया, ये जो एक बड़ा गृह युद्ध जाके बोला है कि सिविल वार, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस्कॉन संस्था थी, उसने जो बीच में क्लेम किए थे कि उसके मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए, वो सारी चीजें झूठ थी, वो दंगा फसाद कराने के लिए ऐसा माहौल खड़ा किया था, आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम झूठ थी। जिस लड़की को उसने वीडियो में दिखाया था, हम खुद हमारे जो इलाका का जो संगठन है, हम भी एक संगठन के अंदर रहते हैं, हम 22 लोग वहां पर गए थे। वो महिला जाके हम वीडियो भी करके लेके आया था, आके फेसबुक में छोड़ दिया। वो कहता है ये आवाम लीग की चेंगरा पेंगरा, आवाम लीग के जो लड़का लोग था वो पहले कर चुका था। उसका वीडियो 6 साल पहले का एक वीडियो दिखाकर वो कर, लेकिन वो कोई मुस्लिम नहीं है, आवाम लीग संगठनेर, आवाम लीग जो संगठन था, राजनीतिक संगठन, वो संगठन का लोग आके वो मंदिर तोड़ के गए, चंदा नहीं देने के वजह से। और चंदा किसका था? वोट, उस इलाका जो चेयरमैन था, बाहुबली चेयरमैन जो था,
वो चेयरमैन के लिए वोट देने के लिए, वोट की कार्यवाही करने के लिए पैसा की जरूरत है, वो पैसा उसने नहीं दिया था, इसीलिए वो जगह तोड़ दिया था। वो बोल रहा था वो जगह उसकी दादा की है, ये बोलकर वो लोग वो मंदिर को उठा देना चाहता था। इसमें मुस्लिम का कोई, बाद में मुस्लिम लोग जाकर उस लोगों को वहाँ पर स्थायी कर दिया। आज भी वो महिला उधर पर है। इंडिया में तो बवाला चल ये रहा था कि मुस्लिम जो हुआ। है मंदिर तोड़ दे रहे हैं, सब मूर्ति तोड़ दे रहे हैं, उस पर इस्कॉन का पूरा वो कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं वहां पे। नहीं नहीं इंडिया में तो ये न्यूज चल रही नहीं थी। नहीं, इस्कॉन यहाँ पर आके एक मुस्लिम को चाकू मार दिया। वो क्या मुस्लिम बात कर चाकू रहे मार हैं? दिया राताराती, एक रात हम्म। में। दूसरी हिंदू को, किसी को नहीं पता इसने कौन मार दिया, लेकिन इस्कॉन बताया जो लोग चाकू खाया है वो चाकू वाले ने प्रतिशोध में आकर इस हिंदू को मार दिया। लेकिन वर्तमान बांग्लादेश में एकदम सोशल मीडिया पे भी ये प्रमाणित हो गया, जो वो इस्कॉन का जो गुरु था वही अपने छोकरा लोगों को देकर ये सब था, इसलिए इंडिया में वो तो खबर आ भाग रही भी थी गया। कि अब इस्कॉन का जो गुरु है उसको बांग्लादेश की सरकार जो है उसको जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दी है, अत्याचार किया जा रहा है हिंदुओं पर और इस पर उस पर, ये तो खूब खबर चल रही थी भारत में। आप अगर देखना चाहते हैं एनी टाइम देख सकते हैं। यहाँ की जो दलित हिंदुओं थे ना, दलित हिंदुओं ने इस्कॉन के उस गुरु को कोर्ट से जेल में ले जाने तक जितना रास्ता होता है, इस रास्ते में जूता मारा है, टमाटर मारा है, डीम मारा है। हिंदू लोगों ने उसको मारा, किसी मुसलमान ने अच्छा। आसपास नहीं गया। क्यों? उसका नाम खराब होगा इसलिए। और मीडिया में के सामने मुसलमान लोग, ऐसे ही बांग्लादेश के मुस्लिम लोग डरे हुए हैं, वर्तमान में खूब डरे हुए हैं। ये खूब एक विशेष एक कारण है जिसके लिए मुस्लिम लोग, बांग्लादेश के मुस्लिम लोग खूब डरे हुए हैं। इस साल हिंदुओं की जो मंदिर थे, मंदिर भी पहरा, मंदिर की सिक्योरिटी मुस्लिम लोग ने किया है। इस साल इतनी प्रेशर में था मुस्लिम लोग। अच्छा, वो मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि उसको लगाने की बांग्लादेश भी के दूर है। मुस्लिम जो हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम ही डरे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं, और वो हिंदुओं को सुरक्षा दे रहे हाँ हैं हाँ वहां के। हाँ, ये क्यों चाहते डरे हुए हुए भी हैं? सुरक्षा दे रहे हैं। वहाँ वहाँ के मुस्लिम लोग क्यों डरे हुए हैं? वो तो वहाँ पे बहुसंख्यक है ना। इसलिए क्योंकि हमारा जो बांग्लादेश है, इसमें अब अमेरिका का एक, यहाँ का जो सेंट मार्टिन है, यहाँ पर अमेरिका का एक हवाई जहाज, एक बड़ा सा जो जहाज होता है जिसमें 10 बड़ा हवाई जहाज एक साथ रहते हैं, वो चीज लाया है। और सेंट मार्टिन द्वीप को उन लोगों ने रेंट में ले रहा है। और बांग्लादेश में जंगी इस चीज का बहुत दुर्नाम है। ठीक है, दुर्नाम इसका हिंदी क्या होगा? तो ठीक है, जो भी है, जंगी वही इसलिए होता है, जंगी पेड़ा होता है। हाँ, इसीलिए अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई ना करे, इसीलिए मुस्लिम लोग डरे हुए हैं। आवामी लीग, मोदी, ये कोई लोग बांग्लादेश में आकर फिर से शेख हसीना को बैठा देंगे, इसीलिए। क्योंकि शेख हसीना ये प्रमाण करना चाहता है बांग्लादेश में सिर्फ जंग ही है, कोई अच्छा मुस्लिम नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में अच्छा मुस्लिम का संख्या की ज्यादा है। अहले हदीस नाम की एक संगठन है, मुस्लिम का एक जाति होता है अहले हदीस। ये संगठन छोड़ के बाद बाकी जितनी मुस्लिम्स है, एवरीथिंग इज गुड। दे कांट, वो लोग दूसरे धर्मों के साथ कभी भी किसी भी तरह का कोई गंडगोल नहीं करना चाहता है, कभी भी। लेकिन अहले हदीस वाले जो है, ये अपने तरफ से एक तरफ की जोर के वो उनके ऊपर अत्याचार करना चाहता है। छोटे मुस्लिम लोग, बड़े मुस्लिम लोग, और छोटे मुस्लिम लोग और दूसरे धर्म के, वो जो करते हैं वो मुस्लिम लोगों के ऊपर वो अत्याचार करते हैं, और हिंदू लोगों को नहीं करते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। मुस्लिम लोगों को बोलता है तुम उसके पास दोस्ती मत करना, तुम उन लोगों के साथ ये नहीं करना, वो लोग जो भी करे तुम नहीं करना। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मोहम्मदी, शिया, सलाफी, अहले कुरान, ऐसा और भी जो मुस्लिम का जो गोत्र है, ये गोत्र क्या करते हैं, उनके साथ भी रहता है, अपने हिसाब से भी चलता है। किसी के साथ वो क्या कहते हैं, ले जाए ना सब बांग्ला कोता एरकम। बांग्लादेश में भी बंगाली बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं? कुछ लोग उर्दू बोलते हैं, कुछ लोग बांग्ला बोलते हैं। और 1995-96 साल के बाद, हाँ, 95-96 साल के बाद, 95-96, लगभग 2000 साल के बाद सब आधा लोग ऐसे ही हिंदी बोलने लग गए हैं। मेरी तरह बॉलीवुड फिल्म में हम लोग ज्यादा देखते हैं। अच्छा, ओके, मतलब वहाँ के लोग भी अब हिंदी धीरे धीरे समझ रहे हैं, यही ना? बढ़ रहा है हिंदी। मैंने देखा है, मेरा बाप दादा की अमल से हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये तीनों चलता था। और हमारे ढाका में एक मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ बोगुरा महस्थान
नाम। ये महास्थान में एक बौद्ध विहार है हमारे यहाँ पर, बेहुला लखींदरेर बासर घर बोले आख्यायित। तो हम लोग इस महास्थान के बुद्ध की इस मठ के ऊपर चढ़ के सिंगिंग मिंगिंग करते हैं, गान बजना, सिंगिंग मिंगिंग, कीर्तन, ये सब करते हैं। तो इस तो मुझे छोटा जब मैं छोटा हूँ तभी से मुझे लगता था कि ये जो मैं स्तूप के ऊपर बैठा हूँ, ये उस स्तूप के साथ मेरा कुछ खून का रिश्ता है, कनेक्शन है। लेकिन अच्छा। आपकी स्ट्रीम देखने के बाद और आज के बाद मैं एकदम श्योर हो गया हूँ कि मेरे अंदर भी बुद्ध का ही खून है। और ये बात बहुत बढ़िया। बोलकर ये बात जानकर मुझे बहुत ही गर्वबोध हो रहा है कि मैं हूँ मुस्लिम, हूँ हिंदू, जो भी हूँ, लेकिन मेरे डीएनए में सच्ची एक बुद्ध कोई भी एक बुद्ध का हो, से गौतम बुद्ध, किसी भी बुद्ध का डीएनए मेरे अंदर है। ये जानकर मुझे गर्व हो रहा है सर। अच्छा जी, ठीक है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।